अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। अदनान ऑनलाइन क्लास .net की जानिब से तमाम दोस्तों और साथियों को, स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको मालूम था कि इंशाल्लाह ब्लॉग का सिलसिला हमने शुरू किया था, हाउ टू क्रिएट अ ब्लॉग। तो ब्लॉग ही के सिलसिले में आज की एक वीडियो इंशाल्लाह बनाने चले हैं। लेकिन इस वीडियो में बताऊंगा कि भाई आपने ब्लॉग की सेटिंग किस तरह करनी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेटिंग क्या चीज होती है, सेटिंग किस तरह करते हैं ब्लॉग में, तो वो मैं बताने चला हूँ। तो मेरे साथ रहिए और दुआ में याद रखिए, अदनान ऑनलाइन क्लास .net को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं जी ब्लॉग की तरफ। तो सबसे पहले जाहिर बात है, गूगल में जाके आप ब्लॉग के वेबसाइट पे जाएंगे, इसके टैब पे जाएंगे। तो आप जाएं, ठीक है जी। स्पेलिंग सही लिखने हैं भाई, blogger.com। मैंने तो इस पे बनाया था, आप भी मुख्तलिफ उस पे बना सकते हैं, लेकिन मैंने सेटिंग जो है इस पे समझाऊंगा। ब्लॉगर पे गए आप और अपना जिस ब्लॉग पर सेटिंग करनी है आपने उधर जाना है, ठीक है। मेरे तो तकरीबन पता नहीं 5-6 ब्लॉग्स बने हुए हैं, तो जिस ब्लॉग पर आपने सेटिंग करनी है आप उधर जाएंगे। तो चले, मैं फर्स्ट के ये मेरा एक ब्लॉग है, बताया था मैंने, कौन सा नाम है इसका, bestcooler.com, ठीक है। तो जैसे ही ब्लॉग है, इसमें सिर्फ मैंने 2 पोस्टें की हुई हैं। उसके बाद हम जाएंगे सेटिंग टैब पर। ये देखें जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपने सेटिंग सही तरीके पे कर ली ना, तो आप अपने ब्लॉग को वायरल कर सकते हैं और SEO के मुताबिक आप रैंक करवा सकते हैं। रैंक का मतलब आपका जो ब्लॉग है गूगल के सर्च इंजन में आ सकता है। अगर मैं ये कहूँ कि ब्लॉगर में सबसे अहम, सबसे इम्पोर्टेंट जो थिंग है करने की, वो सेटिंग ही है। बाकी आप करें ठीक है, ना करें तो भी ठीक है, लेकिन अगर सेटिंग सही तरीके से ना की जाए तो बस फिर आपका ब्लॉग लिखते रहें, कुछ भी लिखते रहें आप, लेकिन वो गूगल के सर्च इंजन में आएगा ही नहीं, यानी कि गूगल की पहचान में ही नहीं आएगा। सही है। तो सेटिंग पे बहुत तवज्जो देनी है। चलें जी, शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। सेटिंग पे आपने क्लिक किया तो ये नया वर्जन है ब्लॉग का। तो देखें, इसमें सेटिंग में अब इन्होंने एक ही सीक्वेंस में सारा उसको ले आए हैं। पहले आपने देखा था सेटिंग के मुख्तलिफ टैब्स होते थे, देखा, लेकिन अभी एक ही सीक्वेंस में सारे उसमें सेटिंग्स हैं। तो सबसे पहले शुरू में आते हैं बेसिक में। तो देखें, सबसे पहले बेसिक में आएंगे तो टाइटल है। तो जाहिर बात है, इधर आपने टाइटल देना है। यार आपने ब्लॉग का कौन सा टाइटल देना है? तो मैंने देना है टॉप 10 बेस्ट बाइनोकुलर्स फॉर हंटिंग। बाइनोकुलर्स जानते हैं, दूरबीन को कहते हैं। मैंने इसका ब्लॉग बनाया हुआ है। चेंज कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते तो आप इसी को रहने दें, तो सेव कर दें, ठीक है। सेव कर दें, अगर चेंज करना है तो चेंज कर दें, लेकिन इस पे क्लिक करेंगे। अगर जिसका नहीं है तो आप इधर डाल देंगे। कितने कैरेक्टर्स? 100 कैरेक्टर्स तक आपने टाइटल दे सकते हैं, 100। लेकिन टाइटल देने में ये ख्याल है कि आपने टाइटल में जो चीज लिखेंगे ना, तो वो ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करें, ऐसे कीवर्ड इस्तेमाल करें, ऐसे खास लफ्ज इस्तेमाल करें कि जो गूगल की पहचान में हो, यानी कि पहचान करें गूगल उसको, ठीक है। ये टॉप बड़ा रैंक का कीवर्ड है, बड़ा जबरदस्त कीवर्ड है, गूगल इसको पहचानता है। बेस्ट बड़ा अच्छा कीवर्ड है, गूगल इसको भी पहचानता है, ठीक है। बाइनोकुलर्स भी एक कीवर्ड है, और फॉर हंटिंग ये भी एक कीवर्ड है, और टॉप 10 बेस्ट ये तो बहुत ही रैंक के कीवर्ड है ना। तो ये टाइटल में वो आप इस्तेमाल करें ना, चीजें, वो लफ्ज इस्तेमाल करें जो रैंक होने में मदद देते हैं। सही है। तो सेव कर दें जी, कर दिया सेव। उसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन देखना है। डिस्क्रिप्शन मतलब कुछ तासुरात लिखें जी। आपने ब्लॉग तो बना लिया, ठीक है, लेकिन कुछ तासुरात तो लिखें, ठीक है। तो तासुरात लिखेंगे, कुछ भी लिख लें आप। तो लिख देते हैं टेस्ट बाइनोकुलर। आपको पता है कि मेरा बाइनोकुलर का जो डिस्क्रिप्शन है ये मैंने गलत लिखा हुआ है, इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए, बेस्ट कूलर इज अ फ्री, बेस्ट कूलर is a free blog, is a free blog of top 10 binocular, is a free blog of top 10 लिख दें। मैं चेंज कर रहा हूँ, आप क्रिएट करेंगे, ठीक है, अगर आप नए बना रहे हैं। ऑफ टॉप 10 बेस्ट बाइनोकुलर को फ्री को इसको बाइनोकुलर फॉर हंटिंग, बोटिंग एंड बर्ड वाचिंग एंड अवेलेबल बर्ड वाचिंग, ठीक है, आर अवेलेबल हेयर, ठीक है, कर सकते हैं। लेकिन और भी लिख सकते हैं। कितने लिख सकते हैं? 500 कैरेक्टर तक आप इसमें डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं।
इसमें भी ये ख्याल है अच्छे अच्छे वर्ड इस्तेमाल करें, अच्छे अच्छे कीवर्ड इस्तेमाल करें, अच्छे अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें, वो लफ्ज इस्तेमाल करें जो गूगल की पहचान में हो। बताऊं आपको गुड़ एक मतलब तरीका बताऊं, ये देखें, आप जाएं इधर गूगल में इंटर करें, आप इधर लिखें जी गूगल कीवर्ड प्लानर, गूगल कीवर्ड प्लानर, ये इधर से आप अच्छे कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। कीवर्ड्स का मतलब वो अल्फाज जो गूगल के पहचान में हैं, जो गूगल उनको बड़ा अच्छा रैंक करवाता है। गूगल क्या, कोई भी सर्च इंजन हो। चले मैं इधर जाता हूँ, गूगल जहां भी मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, गूगल का मतलब सर्च इंजन का। अच्छा, तो मैं इधर चला गया, इसको बंद कर दें। तो कीवर्ड मैं बताता हूँ कि वो वर्ड जो कोई भी सर्च इंजन उसको अपने जहन में रखता है, अपने मशीन में रखता है और उसकी पहचान होती है, ठीक है, उन वर्ड्स को कीवर्ड्स कहते हैं। चले मैं कीवर्ड प्लानर में गया, कीवर्ड टूल में गया, इधर मैं देखे डिस्कवर अ न्यू कीवर्ड, इधर मैंने क्लिक किया। अब मैं इधर लिखता हूँ सिर्फ बायनोकुलर ना, ये एक लफ्ज है बायनोकुलर, सही है, यानी कि दूरबीन का कीवर्ड है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ इसको लफ्ज इस्तेमाल करे और मुझे बताए कि इसके आसपास के कौन से लफ्ज होंगे जो गूगल और उसको सर्च इंजन इसको अच्छा रैंक करवाएगा। तो देखें, नाइट विजन बायनोकुलर बड़ा अच्छा कीवर्ड है, बेस्ट बायनोकुलर है, बुशनेल एक कंपनी है। तो ये वो कीवर्ड्स हैं और ये आपको बता रहा है कि भाई कितने सर्च हो रहे हैं, महीने में कितने लोग इसको देख रहे हैं। 1000 से लेकर 1 किलो से लेकर 10,000 किलो तक, मतलब 1000 से लेकर 10,000 मंथली इसकी सर्चेज हैं। तो यहाँ से आप कीवर्ड निकाल सकते हैं, चाहे किसी भी टॉपिक का, कोई भी हो, जरूरी नहीं है मैं तो इस पे बना रहा हूँ ना ब्लॉग, आप किसी टॉपिक पे बना रहे हैं भाई, आप हेल्थ पे बना रहे हैं, आप किसी पे बना रहे हैं, तो यहाँ जाके आप ये कीवर्ड आराम से निकाल सकते हैं। तो याद रखें, ये लफ्ज जो है ना, ये लफ्ज यहाँ इस्तेमाल करने हैं आपने, अपने जुमले बनाने हैं, अपनी इंग्लिश बनानी है, लेकिन यहाँ इस्तेमाल करने हैं तकरीबन 500 वर्ड्स तक। मैंने 108 किए, लेकिन और ज्यादा लिखें, और ज्यादा लिखें, अच्छा लिखें, ठीक है। तो ये मैंने तरीका बता रहा हूँ सिर्फ आपको। तो आपने इधर सेव कर दें, उसके बाद फिर आपने लैंग्वेज सेट करनी है। ये तो कोई मसला नहीं है, लैंग्वेज कर दें, उर्दू कर दें, इंग्लिश कर दें, मैंने उर्दू की हुई है, ठीक है, लैंग्वेज सेट कर दी। ये आपने देखना है कि भाई आपने जो ब्लॉग है वो बच्चों के लिए काबिल इस्तेमाल है कि नहीं, फॉर एडल्ट कंटेंट है कि नहीं। अगर है तो आप इसको क्लिक कर दें, ऑन कर दें, ठीक है। शो वार्निंग्स टू ब्लॉग रीडर्स, अगर नहीं है, बच्चों के लिए काबिल इस्तेमाल नहीं है, तो आप इसको ऑफ कर दें। तो इधर भी आपने ख्याल रखना है बड़ा। यहाँ देखें, यहाँ क्या करना है जी, यहाँ आपने गूगल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी आईडी लिखना है, ठीक है। गूगल का जो एनालिटिक्स जो है ना, उसका प्रॉपर्टी आईडी लिखना है। प्रॉपर्टी आईडी किस तरह करेंगे, मैं बड़ा आसान तरीका आपको बताता हूँ। देखिए अभी मेरे पास है नहीं ना, एक मिनट, इसको तो हटाए ना, सॉरी, अभी मेरे पास है नहीं, तो मैं किस तरह करूंगा, बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ जी। गूगल एनालिटिक्स पे जाएं, नया टैब खोलें, गूगल एनालिटिक्स पे गए, ठीक है। ये देखें गूगल एनालिटिक्स, इनकी एक सर्विस है ये, कि ये अपने पास उन वेबसाइटों को स्टोर रखता है जो उनके मशीन में स्टोर होती है, उनके डेटाबेस में सेव होती है। तो मैंने इधर ये जो बेस्ट कूलर का ब्लॉग है ना, मैंने इधर पहले से रजिस्टर कराया हुआ है। देखिए ये वेबसाइट है मेरी, ठीक है, लेकिन मेरा ब्लॉग देखता हूँ उसमें है कि नहीं। तो अगर नहीं है ना, तो आप इधर इस पे ऐड करवा सकते हैं। किस तरह, आप जाएंगे एडमिन पे, सेटिंग में जाएंगे, तो मैंने एनालिटिक्स देखना है इसका, मैंने करवाया तो था, देखते हैं इधर है कि नहीं। हाँ, बेस्ट कूलर नहीं है मेरा ख्याल है, देख लें। अगर नहीं है तो क्रिएट प्रॉपर्टी पे क्लिक करें, और इधर वेबसाइट है ना, बिल्कुल वेबसाइट है भाई। आप आगे चलें, यहाँ लिख दें, क्या वेबसाइट का क्या नाम है, बेस्ट कूलर, यही है ना। तो इस तरह ब्लॉग का मेरा यही नाम है, बेस्ट कूलर .blogspot.com, ये मेरा ब्लॉग का नाम है। अच्छा, ठीक है। इधर आपने एस लगाना है कि नहीं लगाना, इसको मैं आपको बाद में समझाता हूँ, लेकिन अभी ये समझ लें कि अगर एस लगाएंगे ना, HTTPS, तो आपका ब्लॉग, आपकी वेबसाइट जो है ना सिक्योर हो जाएगी। अगर नहीं लगाएंगे तो सिक्योर नहीं होगी। तो मशवरा यही है कि आप एस वाला क्लिक करें। हाँ, इसका मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एस का मतलब सिक्योरिटी। तो आपको ये जो ब्लॉग है सिक्योर है,
مطلب کوئی ہیکر اس کو ہیک نہیں کر سکتا، بہت ہی مشکل ہو جائے گی اس کو ہیک کرنا. تو کریٹ کر دیں جی، ٹائم زون دے دینا اگر جہاں بھی ملک کا ہے، ٹھیک ہے، یونائٹڈ اسٹیٹ ہے، پاکستان ہے، انڈیا ہے، وہ آپ کی مرضی ہے، دے سکتے ہیں. ٹائم زون دے دینا، میں نے دیا نہیں لیکن آپ دے دینا. تو میں نے صرف کیا کرنا ہے جی، میں نے تو یار کیا دیکھنا تھا، یہ پراپرٹی آئی ڈی دیکھنی ہے. تو پراپرٹی آئی ڈی دیکھتے ہیں جی. پراپرٹی آئی ڈی ابھی لوڈنگ ہو رہی ہے، آنے دیں اس کو، آنے دیں بھائی، آنے دیں. تو آپ نے یہاں اس کو پراپرٹی آئی ڈی یہاں اسٹور کرنی ہے. اچھا چل بھائی جلدی ہو جو. پراپرٹی آئی ڈی تھوڑا وقت لگائے گا جی. آ گئی ہے، آ گئی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس میں پہلا آپ نے کام کیا کرنا ہے جی. مشین کہتی ہے، گوگل والے کہتے ہیں یار آپ نے بلاگ تو بنا لیا لیکن میرے یہ ڈیٹا بیس میں میرے پاس سیو نہیں ہے. یہ کیا چیز ہے، کیا چیز بنائی ہے آپ نے؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کی پہچان میں لانے کے لیے آپ نے یہ کوڈ کاپی کرنا ہے. یہ والا کوڈ کاپی کریں، کنٹرول سی سے کاپی کر لیا. بلاگ پہ دوبارہ چلے جائیں، ٹھیک ہے. اس میں تھیمز میں جائیں، تھیم میں جا کر آپ نے HTML نکالنا ہے، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں آپ نا HTML نکالنا ہے یہاں سے. یہ ایڈٹ HTML نظر آیا، اس کو کلک کریں. اس کو کلک کریں گے نا تو یہ آپ کے کوڈز آ جائیں گے. ادھر بڑے دھیان سے کام کرنا ہے آپ نے بڑے دھیان سے کام کرنا ہے. اس نے کہا ہے کہ آپ نے جو یہ کوڈ ہے نا کاپی کرنا ہے، لیکن یہ دیکھیں ہیڈ کے بعد کرنا ہے. دیکھیں لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں آپ کا جو بلاگ ہے یا ویب سائٹ جو بھی ہے نا، آپ نے ہیڈ ٹیگ، اسے کہتے ہیں ٹیگ، اس کے بعد آپ نے اس چیز کو کاپی کر دینا ہے. تو دیکھیں ہیڈ یہ نظر آ رہا ہے آپ کے، کدھر گیا ہیڈ، یہ رہا نظر آیا. ادھر آپ نے اس کو کاپی کر دینا، کلک کیا اور یہ پیسٹ کر دیا. اس کے بعد سیو تو کرنا ہے نا بھائی. سیو اکثر لوگ کرتے نہیں ہیں، بھول جاتے ہیں. یہ سیو کر دیا. یہ آپ کا بلاگ میں گوگل کا جو وہ ہے نا کوڈ انالیٹکس کا وہ سیو ہو گیا. یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ گوگل نے، کوئی بھی سرچ انجن نے، یعنی کہ گوگل نے آپ کے اس بلاگ کو اپنے پاس سٹور کر لیا ہے، سیو ہو گیا ہے. تو یہ دیکھیں یہ جو آپ کو ٹریکنگ آئی ڈی نظر آ رہا ہے نا، تو یہی پراپرٹی آئی ڈی ہے. تو آپ کیا کریں گے، اس کو کاپی کریں یہاں سے، ٹھیک ہے. گوگل انالیٹکس کا کنٹرول سی سے کاپی کرنا ہے آپ نے. ادھر آ جائیں تو یہ دیکھیں گوگل پراپرٹی آئی ڈی، ادھر کلک کر کے اس کو آپ نے پیسٹ کر دینا ہے یہاں. اوکے یہ ہو گیا جی پیسٹ، اور سیو کر دیں. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کو ہو گیا سیو. ٹھیک ہو گیا، یہ کام ہو گیا. اب یہ فیویکون ہے. فیویکون کیا ہوتا ہے، یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے بلاگر کا بی، یعنی کہ جو بھی آپ نے بلاگر بنایا ہے نا، اس کو آئیکن کو چینج کرنا ہے. اٹس کالڈ فیویکون. تو اس کو بھی آپ چینج کر سکتے ہیں. تو آپ اس فیویکون پہ کلک کریں، یہاں اپنی فائل کو اٹھائیں. میرے پاس اس کا لوگو ہے، لوگو ہوگا چھوٹا سا نا، آپ نے بنایا ہوگا اپنے بلاگ کا یا اپنے ویب سائٹ کا. بنا لینا چاہیے. اچھا طریقہ یہی ہے کہ بنا لیں اس کو. تو لوگو آپ دیکھ لیں اس کا. میرے پاس سیو کا دیکھتا ہوں میں، بلاگر نا، سوری یہ اس کا لوگو دیکھتے ہیں کہاں سیو تھا. یہ میں نے سیو کیا تھا بلاگر کا نا، یہ رہا بیسٹ کولر. اس کو کلک کر کے یہاں یہ دیکھیں بائنوکولر نا، لیکن کہتا ہے ٹو ناٹ اسکوئر امیج، مجھے اسکوئر امیج نہیں چاہیے. وہ کہتا ہے اسکوئر امیج نہیں ہونی چاہیے، کوئی گول سا ہونا چاہیے. تو آپ کوئی بھی اٹھا لیں. چلے میں صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں، میں ابھی بناؤں گا اس کو. تو آپ کوئی بھی اٹھا لیں فرض کے. میں دیکھتا ہوں یہ ہوتا ہے کہ نہیں. ہو گیا، ٹھیک ہے. تو دیکھیں اس طرح کا فیویکون ہوتا ہے. میں اس کو سیو کر دیا. تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو آئیکن ہے نا یہ والا، یہ چند لمحوں میں چینج ہو جائے گا. اٹ از کالڈ فیویکون. تو آپ یہ بھی چینج کر سکتے ہیں. اوکے، تو اس سے میں نے سمجھانے کی غرض سے کیا، لیکن آپ اچھا سا کوئی لوگو بنائیں گے. اچھا یہ آپ نے جی بالکل آن رکھنا ہے. یہ دیکھیں اگر یہ آپ نے آف رکھا نا تو گوگل کے سرچ انجن میں، گوگل کی مشینوں میں آپ کی گوگل کی یہ جو ہے ویب سائٹ یا کوئی بلاگ آئے گا نہیں. اس کو آپ نے آن رکھنا ہے. خود کہہ رہا ہے جی ویزیبل ٹو سرچ انجن. تو بھئی آپ نے سرچ انجن میں ویزیبل رکھنا ہے اس بلاگ کو. جی رکھنا ہے تو آن کریں. ٹھیک ہے جی. اب آ جائیں نیچے پبلشنگ کی طرف آئیں. پبلشنگ مطلب آپ کا کہہ رہا ہے بلاگ کا ایڈریس یہی ہوگا. یہی ہے، بالکل یہی ہے، کوئی چیز مسئلہ نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے. اگر آپ چینج وین کرنا چاہتے ہیں ڈومین تو آپ چینج کر سکتے ہیں، لیکن تو میرا تو ڈومین یہی ہے، یعنی کہ بلاگ اسپاٹ ہی ہے. لیکن اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو کوئی دوسرا ڈومین، یعنی کہ ورڈ پریس کا یا کوئی بھی آپ ڈومین یہاں سے چینج کر سکتے ہیں. یا کوئی آپ نے بائی کرنا ہے ڈومین نیا خریدنا ہے یا خریدا ہے
پرچیز کیا ہے تو وہ یہاں سے آپ نے کلک کر کے وہ ڈومین اور بائی ڈومین پہ آپ کلک کر سکتے ہیں. ڈائریکٹ دیکھو میں بائی کروں نا تو یہ بائی کی طرف چلا جائے گا, یعنی کہ آپ نے کوئی نیا ڈومین خرید سکتے ہیں. لیکن یہ اس صورت میں جب آپ نے پیسے لگا کے وہ ڈومین خریدا ہوا ہے. لیکن میری تو کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں تو فری بنا رہا ہوں. تو یہ دیکھیں یہ مختلف قیمتیں انہوں نے لگائی ہیں مختلف, کہ بھئی آپ نے اگر یہ ڈومین خریدنا ہے تو یہ قیمت ہے سال کی $12 پر ایئر, $15 پر ایئر, $12 پر ایئر. ٹھیک ہے, گرو پہ ہے, بس پہ ہے, بزنس ہے, یہ سارے ڈومینز ہیں. تو یہ اس صورت میں جب آپ اس کو خریدیں تو میں نے تو فری کرنا ہے تو ظاہر بات ہے اس کو آپ کینسل ہی رہنے دیں. چلیں آئیں نیچے آئیں جی. یہ بڑا اہم ہے, ابھی میں نے بتایا تھا. اٹ از کالڈ HTTPS کا کیا مطلب ہے؟ ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول. یہ ایسا پروٹوکول ہے, ایسا ایک ٹپ ہے یا ایسی ایک سروس ہے وہ بھی سرچ انجن کی کہ اگر اس کے ساتھ ایس لگا ہو نا تو آپ کی ویب سائٹ اور آپ کا بلاگ جو ہے وہ سیکیور رہتا ہے, سیکیور رہے گا. اگر آپ اس کو آف کریں گے تو سیکیور نہیں ہوگا, آن کریں گے تو سیکیور رہے گا. تو ظاہر بات ہے فائدہ کس میں ہوا؟ ایس میں ہوا نا. سیکیور رہنا چاہیے آپ کا بلاگ, تو سیکیورٹی لازمی ہے, تو سیکیور کریں اس کو. ٹھیک ہے, باقی پرمیشن ہے جس نے بنایا جی بلاگ, ظاہر بات ہے ایڈمن نے بنایا, اس کا نام یہی ہے. ٹھیک ہے, پینڈنگ آتھر انوائٹس, کوئی دوسرے آتھر کو آپ چاہتے ہیں کہ اس میں شامل ہو. میں کہتا ہوں میرے بلاگ کے لیے کوئی دوسرا بندہ بھی لکھے, میں خالی میں نہ لکھوں, میں دوسرے بندے کو شامل کرنا چاہتا ہوں, کسی دوسرے بندے کو, تو آپ یہاں سے جا کے انوائٹ کر سکتے ہیں اس بندے کو. ٹھیک ہے, یا اس کا ای میل دے دیں اور اس کو سینڈ کر دیں, وہ آپ کو وہ سینڈ ہو جائے گا اور وہ بندہ آپ کے پاس سیو ہو جائے گا, انوائٹ ہو جائے گا. تو یہ پرمیشن ہے, یہ آپ دیکھ لینا, اس میں کوئی اور خاص بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. ریڈر ایکسیس پبلک ہی ہونا چاہیے. ظاہر بات ہے جب میں بلاگ شیئر کرتا ہوں اس کو میں سبمٹ کروں گا تو ظاہر بات ہے پبلک ہو نا, یا ساری دنیا دیکھے اس کو. پرائیویٹ کا مطلب پرائیویٹ رہے گی, آپ کے پاس رہے گی, آپ دنیا نہیں دیکھے گی. کسٹم ریڈرز کا مطلب ہے کوئی خاص بندے دیکھیں گے. میں نہیں چاہتا کہ یار پوری دنیا دیکھے, میں چاہتا ہوں یار میری کلاس والے دیکھیں, میرے شہر والے دیکھیں, ٹھیک ہے, میرے کچھ لوگ دیکھیں. تو اٹ از کال کسٹم ریڈر. میں کہتا ہوں پوری کی پوری دنیا دیکھ لے, تو پبلک پہ آپ نے کلک کرنا ہے. اوکے, تو ظاہر بات ہے پبلک ہی رہنے دیں. نیچے آئیں جی, نیچے آئیں. کدھر گیا یہ پینڈنگ کسٹم ریڈرز انوائٹس؟ یہ تو بھی بتا دیا کہ بھئی آپ نے کسٹم ریڈر جو ہے اس کو پینڈنگ رکھنا ہے کہ نہیں, تو آپ اس کو اسی طرح رہنے دیں, نو پینڈنگ انوائٹس. ٹھیک ہے, ہم نے کوئی پینڈنگ نہیں رکھنا. نیچے آئیے, پوسٹنگ کے بارے میں آپ پورشن ہے. پوسٹ یعنی کہ آپ نے جو بلاگ بنایا ہے, فرض چلو میں دکھا دیتا ہوں. یہ میں نے تو ابھی 2 ہی پوسٹیں کی ہیں, اتنی زیادہ ہے بھی نہیں. یہ بلاگ bestcooler.blogspot کیا میں نے بلاگ بنایا ہے, لیکن اس میں دو ہی پوسٹیں. ٹھیک ہے, لیکن ابھی اس نے ہاں انڈرسٹینڈ کریں نا اس کو, تو یہ 2 پوسٹیں ہیں بھائی, ابھی تو کچھ ہے ہی نہیں, صرف 2 پوسٹیں ہیں. تو کہہ رہے یار آپ نے جو فرنٹ پیج پہ جو پوسٹیں چاہیے کتنی چاہیے؟ ٹھیک ہے, تو یہ آپ سے دیکھیں میکسیمم پوسٹ شون آن دا مین پیج, کتنے چاہیے؟ 5, 2, 3, 4 کتنے؟ تو یہ آپ کی مرضی ہے. میں کہتا ہوں جی 5 چاہیے, 5 کر دیں. 5 چاہیے تو 5 ہو جائیں گی, 3 کر دیں 3 ہو جائیں گی. تو فرنٹ پیج پہ ادھر کتنی پوسٹیں آپ کو چاہیے, تو ادھر آپ نے بتانا ہے. اچھا, باقی پوسٹ ٹیمپلیٹ آپشنل ہے. ٹیمپلیٹ کا مطلب آپ نے جو پوسٹ کی جو ٹیمپلیٹ ہے, اس کا جو لے آؤٹ ہے, اس کا جو پیچھے کا بیک گراؤنڈ ہے, اسے کہتے ہیں ٹیمپلیٹ, یعنی کہ تھیم. کس طرح چاہیے, یہی چاہیے کہ دوسرا چاہیے؟ میں کہتا ہوں یہی چاہیے. آپشنل ہے, ویسے آپ اس کو چھوڑ ہی دیں تو اچھا ہے, نہیں تو آپ ادھر دیکھیں پری فارمیٹ دا پوسٹ ایڈیٹر فار دا ایچ پوسٹ. ہر پوسٹ کے لیے الگ الگ ٹیمپلیٹ استعمال کر سکتے ہیں یہاں, لیکن اس کو یہی رہنے دیں. میں کہتا ہوں سارے پوسٹوں کے لیے ایک ہی ٹیمپلیٹ ہو. امیج ان لائٹ باکس, شو کیس امیج ٹو اوور لے آن دا ٹاپ آف دا پوسٹ. ہر پوسٹ کے اوپر آپ ایک آئیکن چاہیے. دیکھیں یہ پوسٹ ہے نا, پوسٹ کے اوپر کہتا ہے شو کیس امیج, ایک امیج چاہیے آن اوور لے آن دا ٹاپ آف دا پوسٹ. ہر پوسٹ کے اوپر, یہ پوسٹ ہے اس کے اوپر ایک آئیکن ہو جائے گا, ایک چھوٹا سا, جب بھی میں ادھر ماؤس لاؤں گا تو وہ ہائی لائٹ ہو جائے. تو وہ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اگر چاہیے تو اس کو آن رکھیں, نہیں چاہیے تو آف ہو جائے گا. تو بائی ڈیفالٹ آن ہی ہے تو اس کو آن ہی رکھیں, کوئی مسئلہ نہیں. یہ کمنٹ کا سیکشن ہے بھائی, آپ کے بلاگ میں آپ کی ویب سائٹ پہ کو لوگ کمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو کریں کہ نہ کریں. میں کہتا ہوں جی کریں تو بالکل انیبل رکھ دیں, امبیڈڈ کریں. میں کہتا ہوں کمنٹ لوکیشن فل پیج پہ کریں, پورے پیج پہ,
पॉप अप विंडो पे करें या हाइड करें। हाइड का मतलब कोई ना देखे, कमेंट्स किसी ने किए तो देखे ना, उसको हाइड कर दें। मैं कहता हूँ नहीं, देखें, फुल पेज पे देखें। तो आपने ये एम्बेडेड बाय डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट ही रहने दें, तो उस पे अच्छा है। सेव पे क्लिक करें। हु कैन कमेंट, कौन कमेंट कर सकता है भाई? हर यूजर का, गूगल का अकाउंट्स वाला यूजर, वो यूजर जिसने गूगल पे अकाउंट्स पे अपना अकाउंट बनाया है वो करें, या हर कोई करे? हर कोई का मतलब है गूगल पे अकाउंट हो या ना हो वो भी कमेंट कर सकता है। और मैं कहता हूँ नहीं यार, ओनली मेंबर्स ऑफ दिस ब्लॉग, सिर्फ इस ब्लॉग के जो मेंबर्स हैं ना, यानी कि यूजर नेम जिसने पासवर्ड दिए वही बंदा कमेंट करे, बाकी ना करे। तो ये आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं कहता हूँ जी एवरीवन, मैं कहता हूँ सिर्फ गूगल अकाउंट वाले करें, बाय डिफॉल्ट यही है, तो इसको ही रहने दें। जिस पे गूगल का अकाउंट है ना वही कर सकते हैं कमेंट, बाकी नहीं कर सकते। अच्छा, कमेंट मॉडरेशन, ये आपकी मर्जी है कि मॉडरेशन होने चाहिए ऑलवेज, समटाइम या नेवर। तो नेवर बाय डिफॉल्ट है, इसको बाय डिफॉल्ट ही रहने दें, कोई मसला नहीं है। तो इसको भी आप सेफ रख दें। अच्छा, बाय फॉर पोस्ट ओल्डर देन, मैं कहता हूँ 14 दिन से ज्यादा जो पोस्ट है ना वो फ्रंट पेज पे ना आए, ठीक है। तो ये आपकी मर्जी है, 14 दिन से ज्यादा पोस्टिंग पे कमेंट्स नहीं कर सकते, ये मतलब है। पोस्ट फॉर पोस्ट ओल्डर देन 14 डेज, तो ये बाय डिफॉल्ट है, इसको इसी तरह रहने देंगे हम। अच्छा, बाकी तो कोई खास इसमें नहीं है। कैप्चा है, ठीक है। ईमेल सेटिंग है, ईमेल सेटिंग को इसी तरह रहने दे। जिस आपका जो अकाउंट है गूगल पे उसने खुद ही उठा लिया है, तो आप चेंज करना चाहते हैं चेंज कर लें। लेकिन जाहिर बात है जब आप ब्लॉग बनाएंगे तो आपका ईमेल तो होगा ना ब्लॉग पे, यानी कि गूगल पे तो होगा, तो वो खुद ब खुद उठा लेता है। अगर कहते हैं नहीं यार मेरा दूसरा ईमेल इस्तेमाल करो, तो आप यहाँ इसको क्रॉस करें, दूसरा कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से क्रॉस करें और दूसरा अपना यहाँ से ईमेल डाल सकते हैं। ये ईमेल सेक्शन था, इसको बाय डिफॉल्ट ही रहने दे, जो ईमेल वो उठाता है तो उस पे, लेकिन अपनी मर्जी है। फॉन्ट साइज भी इतना कोई खास नहीं है, मतलब ये जो आपने लिखा है ना, इसे कौन सा फॉन्ट चाहिए यार? ये जो मैंने लिखा है ये देखें, स्मॉल है कि ठीक है यही फॉन्ट चले, वो आपकी मर्जी है यार। मैं कहता हूँ यही रहने दें। टाइम जोन कराची का रहने दें, जब जिस शहर में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, इंडिया का रहने दें। जो भी है, थाई है, देखिए कितने मुल्क हैं भाई, जिसका टाइम जोन आपको चाहिए आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। डेट एंड टाइम भी चेंज कर सकते हैं, कौन से फॉर्मेट में चाहिए कर सकते हैं। डेट एंड टाइम जो भी क्लिक करेंगे काम हो जाएगा, सही है। सेव कर दें तो चेंज हो जाएगा। तो देखें ये आता है ना डेट एंड टाइम, ये देखें नजर आ रहा है, ये डेट एंड टाइम, ये देखें, ये मैंने पोस्टिंग की है इतने बज के इतने मिनट पे, तो ये कमेंट्स आ रहे हैं जिससे अभी मैंने सेटिंग की है। तो ये आपकी मर्जी है, डेट एंड टाइम लाते हैं कि नहीं लाते ये भी आपकी मर्जी है। तो टाइम फॉर्मेट कौन सा चाहिए, यही चाहिए, चेंज कर सकते हैं। अब जो चीज बड़ा अहम है जी वो ये है मीटा टैग। मीटा टैग ये बड़े अहम पोर्शन आ रहे हैं जी आगे। मीटा टैग क्या होता है यार? कहते हैं यार मीटा टैग ये वो टैग्स होते हैं डिस्क्रिप्शन, यानी कि एक तो आपने ऊपर डिस्क्रिप्शन की है ना, वो तो यूजर्स के लिए, बंदों को बताने के लिए भाई ये किस किस्म का ब्लॉग है। ये जो होगा ना मीटा, किधर गया ये, किधर गया भाई ये मीटा, ये सर्च इंजन की मशीनों को बताने के लिए कि भाई मैंने ये काम किया है, मैंने ब्लॉग बनाया है, तो आपने ये ज़हन में रखना है। तो ये आप चेंज कर सकते हैं। 150 कैरेक्टर था, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ क्या, बेस्ट है ना, बेस्ट कूलर है ना, बेस्ट कूलर डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम इज टॉप 10 बेस्ट बाइनोकुलर्स फॉर हंटिंग, ठीक है, एंड हाइकिंग एंड देखिए जो गलत लफ्ज हैं वो आप ठीक कर लें, स्पेलिंग ठीक करें भाई। एंड बर्ड वाचिंग, जिस टॉपिक पे आपने ब्लॉग बनाना है उसी के मुतालिक लिखना है भाई। अच्छा, तो वो चीज बिल्कुल अच्छे कीवर्ड्स भी निकाल के आपने लाने हैं, ठीक है। उसके बाद सेव कर दें। तो ये मशीनों को बताना है आपने, गूगल की मशीनों को, यानी कि उसके सर्च इंजन को आपने बताना है कि ये इसका डिस्क्रिप्शन है।
ये एरर्स हैं भाई। अगर फर्स्ट की आपके कोई किसी पेज में एरर आ जाए, कोई मसला आ जाए, मैं कहता हूँ जी एरर आ गया ना किसी पेज में, मैं कहता हूँ रीडायरेक्ट हो जाए, एरर ना दिखाए, मैं कहता हूँ दूसरे पेज पे चला जाए, तो ये आप यहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं। अगर एरर आए तो कौन सा एरर आए, क्या लिखना है एरर पे, ये आप कुछ लिख सकते हैं। सॉरी फॉर एरर, ये चीज लिख सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं यार, मैं सिर्फ समझाना है, ठीक है। लेकिन ये आपने ख्याल रखना है कि ये रीडायरेक्ट है, कि मतलब मैं कहता हूँ जी अगर मेरे पेज पे, यहाँ इस पेज पे ना कोई एरर आ जाए ना, इस पेज पे, फर्ज किया ये मेरा पेज है ना, इस पेज पे एरर आ जाए, कॉपी कर दिया, मैं कहता हूँ जी एरर, फर्स्ट के एरर आ गया, तो मैं कहता हूँ यार दूसरे वेबसाइट पे चला जाए। क्या चला जाए, मैं कहता हूँ दूसरी वेबसाइट पे चला जाए। मैं कहता हूँ मेरी एक्सेल वेबसाइट ये है bestcooler.com, इधर चला जाए, ओके कर दे, ठीक है, ओके हो गया ना, और सेव कर दें। तो रीडायरेक्ट का मतलब यही है कि एक पेज पे एरर आ गया, मसला आ गया, मैं कहता हूँ उधर एरर ना दिखाए कि यूजर भाग ना जाए ना, यूजर चला ना जाए मेरे से, तो मैं कहता हूँ उधर से एकदम मेरा दूसरा वेबसाइट खुल जाए। तो ये आपने एरर रिडायरेक्ट यहाँ से सेटिंग करनी है। ये भी बड़ा अहम पोर्शन है जी, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग। अच्छा, गूगल की या किसी भी सर्च इंजन में आपने अगर इंडेक्सिंग करानी है, यानी कि रैंक कराना है अपने किसी पोस्ट को या अपने पूरे ब्लॉग को या पूरी वेबसाइट को, ठीक है, तो इसमें दो फाइलें बड़ी अहम होती हैं। एक होता है report.txt, एक होता है साइट मैप की कोड होते हैं कुछ, ठीक है। तो उन दोनों को बड़ा ही एहतियात से आपने करना है अगर आप चाहते हैं कि आपका गूगल का जो ब्लॉग है वो आप रैंक हो जाए या आपकी कोई वेबसाइट रैंक हो जाए। तो मैं सबसे पहले इधर जाने से पहले, report.txt में जाने से पहले आपको मैं करवाना चाहता हूँ गूगल का सर्च कंसोल, यानी कि मैं चाहता हूँ कि साइट मैप क्रिएट हो जाए। साइट मैप किस तरह क्रिएट करेंगे, जैसे मैंने इसको गूगल सर्च कंसोल पे क्लिक किया तो ये सर्च कंसोल आ जाएगा। इसका ये मतलब है कि ये ऐसा गूगल का प्रोडक्ट है कि यहाँ आपने जो भी वेबसाइट बनाई है ना या जो ब्लॉग बनाया है, इधर आपने सबमिट करना है उधर, यानी कि मशीनों को बताना है, गूगल की मशीन को बताना है, उसके रोबोट्स को बताना है कि मैंने ये वेबसाइट बनाई है, ये अपने पास आप नोट कर लो। किस तरह करेंगे, ये देखिए यहाँ आपको नजर आएगा ये एक बटन सा, इधर आपने इसको क्लिक करना है। यहाँ आपने ऐड प्रॉपर्टी में जाके क्लिक करके यहाँ अपना ब्लॉग दे देना है या अपना ईमेल कह रहा हूँ, अपना वेबसाइट या कोई भी आपने डोमेन जो बनाया है। मैंने जो बनाया है वो था bestcooler.blogspot, पूरा सही नाम लिखेंगे तो काम होगा, ठीक है, और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे क्योंकि मैंने पहले से बना हुआ है, मैंने पहले से सबमिट कराया हुआ है। तो जैसे ही सबमिट कराया ये देखें आपके सामने आ जाएगा bestcooler.blogspot.com, ठीक है जी, ये आया हुआ है, ये देखें ये आया हुआ है। अब मैंने यहाँ साइट मैप पे काम करवाना है कि मुझे साइट मैप नजर आए। साइट मैप पे क्लिक करें, यहाँ आपने ब्लॉग का नाम लिख देना है, जो था आपका क्या था, bestcooler.blogspot.com/sitemap.xml, बड़े एहतियात से करना है वही काम, ठीक है। पूरा आपने ब्लॉग का नाम या कोई भी वेबसाइट है उसका पूरा नाम यहाँ तक, अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट का नाम, या ब्लॉग है तो ब्लॉग का नाम, ठीक है, ये डोमेन है, ये सब डोमेन है, और उसके बाद स्लैश के बाद ये साइट मैप आपने इसी तरह बिल्कुल लिखना है, स्पेलिंग सही होनी चाहिए। सबमिट पे क्लिक करें तो कहता है जी प्लीज एंटर अ वैलिड पाथ टू अ साइट नेम इन योर साइट। वैलिड पाथ दें हमने कोई शायद बेस्टकूलर ब्लॉग स्पॉट, नाम सही नहीं दिया साइट मैप का, मेरा ख्याल HTTP लगाना है, HTTPS ये आपने लिया, कॉलन लगाना है, ठीक है, और आप सबमिट करें, लेकिन नहीं हो रहा, क्या वजह है। साइट मैप मेरा ख्याल है इधर यहाँ लगाता है यार, ये उस तरह होता है, ये गलती हो गई थी ना, तो चलिए अब पता लग गया आपको। अच्छा, गूगल विल periodically process and looks back for changes, it will be notified if the any goes wrong in the future, ठीक है जी, got it। ये देखिए आपका साइट मैप बन गया,
ये गूगल की मशीनरी में, गूगल की रिपोर्ट्स में आपने सबमिट करा दिया अपनी वेबसाइट को, यानी कि ब्लॉग को या वेबसाइट को। ठीक है, इस साइट मैप आपका जनरेट हो गया। अब आ जाए इधर, अब आपने ये काम करवाना है जी, ये असल चीज ये तो हो गया, कंसोल पे आपने गूगल के सर्च कंसोल पर आपने एंटर करवा दिया। अब robot.txt ये आपने किस तरह करना है। अच्छा एक और बात बताऊं कि गूगल सर्च इंजन में तो आपने करवा दिया अपना काम ना, सही है, यानी कि गूगल वालों को पता लग गया, लेकिन यार दूसरे सर्वर जो होंगे उसको आपको किस तरह पता लगेगा कि आपका वेबसाइट है या हाँ आपका ब्लॉग है। सिर्फ गूगल तो नहीं है, इसके अलावा और भी दुनिया में सर्वर चल रहे हैं, जिस तरह याहू है, ठीक है, बिंग है, सही है, वो किस तरह होगा। तो ये एक और वेबसाइट मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है SEO ऑप्टाइमर, SEOPTIMER। इधर आप जाएं और यहाँ अपना साइट मैप जो आपने क्रिएट किया है ना, यानी कि वो जो था, क्या नाम था, ये वाला साइट मैप, ये आप कॉपी करें, ठीक है, कॉपी करें और यहाँ जाके ना इसको पेस्ट कर दें। देखिए तो आपका गूगल है, गूगल इमेज है, गूगल मोबाइल है, MSN सर्च इंजन है, याहू है, इसके अलावा और जितने भी सर्च इंजन है, आस्क एक बड़ा सर्च इंजन है अमेरिका में, न्यूज है, बहुत से बेदू है, इस सारे सर्च इंजन में मेरा काम हो जाए यार। मैं कहता हूँ इस सारे सर्च इंजन में ना मेरा क्या हो जाए, robot.txt की फाइल जनरेट हो जाए जो मुझसे ये मांग रहा है, ये वाली, ये ठीक है ना, ये मैं चाह रहा हूँ जी ये काम हो जाए। तो आप क्रिएट कर दें यहाँ, ये देखें आपके सामने robot.txt की फाइल जनरेट हो चुकी है, हो गई है ना। ठीक है, आप ऐसा करें, इसको कॉपी करें, कॉपी टू द क्लिपबोर्ड, कॉपी हो गया कोड। आप इधर जाएं, इसको क्लिक करें, यहाँ जाके पेस्ट कर दें, बिल्कुल ठीक हो गया, पेस्ट कर दें, बिल्कुल उसी तरह उठाना है आपने और सेव के बटन पे क्लिक कर दें। ये चीज बहुत ही एहतियात से करनी है। अच्छा ये कह रहा है आपको कि क्या कह रहा है, ये हाँ चाहिए वाली फाइल ऊपर से नहीं आएगी, डज नॉट एम्प्टी, ठीक है, ये इसको हटा देना। ये मैंने एक चीज मेरा ख्याल है जो रोबोट आर मिस हो गया ना, आर नहीं है, ये है आर है। अच्छा इसको हटा दें भाई, ये जो ऊपर जो ये लाइन है ना, इसको आप हटा दें, इसी की जरूरत नहीं है। गूगल पे जाएं, लिखें जी ads.text फॉर एडसेंस ना, जनरेटर, ये रहा, कर लें जी। गूगल पे ना जाएं, किसी add.text इधर कर लें, इस पे कर लेते हैं add.text जनरेटर, इधर क्लिक करें और यहाँ अपनी साइट को एंटर करें, यहाँ ठीक है, क्या था आपके URL का नाम क्या है, तो यही है ना, ये वाला है, इसको कॉपी करें बेस्ट कूलर को, ठीक है, यहाँ जाके पेस्ट कर दें, सही है, जनरेट कर दें। लेकिन अच्छा तरीका आपको मैंने बताया उसी वक्त है जब आप अच्छा खासा लिखें। क्लिक हियर टू मोर इन्फॉर्मेशन, एड एडिशनल इन्फॉर्मेशन इन द टेक्स्ट। ये हो रहा है अभी काम, करने दे, देखते हैं, जनरेटिंग हो रही है ads.text की। ये जो गूगल वाले एड्स लगाते हैं ना आपकी वेबसाइट पे या अपने ब्लॉग की, उसका कोड आपसे मांग रहा है, तो उसी वक्त लगाएंगे ना ऐड जब आपके पास कुछ होगा, जब आपकी दुकान में कुछ रखा होगा। आपकी दुकान में भी अभी तो सिर्फ 2 पोस्टें हैं, तो बार बार बता रहा हूँ उस वक्त करना जब आपके 10, 15, 20, 25 पोस्टें हो चुकी हैं, उस वक्त बेहतरीन है। लेकिन मैंने तरीका भी आपको बता दिया है, किसी भी वेबसाइट पे जाके add.text जनरेटर लिख दें, ठीक है, तो आपको ऐड को जनरेट करके देगा। जैसे ही दे दिया ना, वो आपने यहाँ जाके पेस्ट कर देना, इधर जाके पेस्ट करना है और आपने सेव पे क्लिक करना है, सही है। तो देखता हूँ आ जाए तो अच्छा है, नहीं तो अगर नहीं आया तो कोई मसला नहीं है, आपने बाद में काम करना है। थैंक यू फॉर फोकसिंग एज ए जनरेटर, हो गया। अच्छा कह रहे अपने ईमेल होने दे, फिर देखते हैं।
ये मोनेटाइजेशन में ये सेक्शन है। बाकी कोई इतना अहम नहीं है। मैनेज द ब्लॉग को मैनेज करना। अच्छा, अपने जो आपने ब्लॉग बनाया है उसको आप बैकअप ले सकते हैं। बैकअप का मतलब है कि आप कोई खुदा न खास्ता कुछ आपके ब्लॉग को कुछ हो गया, डैमेज हो गया, पोस्ट ज़ाया हो गई, डिलीट हो गई गलती से, तो आप चाह रहे हैं कि मैं इसका बैकअप ले लूं, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने पूरे के पूरे ब्लॉग को। ठीक है, मैं जैसे मैं क्लिक करूंगा ना तो ये डाउनलोड हो जाएगा मेरा पूरा जितना डाटा। ये देखें XML की सूरत में, सही है। तो यहाँ से आप बैकअप ले सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं डाटा। वीडियोज फ्रॉम योर ब्लॉग, आपकी ब्लॉग की जो वीडियोज हैं उसको आप डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास तो अभी कोई वीडियो है नहीं, तो उधर से रिमूव योर ब्लॉग, अपने ब्लॉग को अगर आपने रिमूव करना हो, खत्म करना हो, तो ये आपका बटन है। जैसे मैं क्लिक करूंगा, आपने डिलीट का बटन प्रेस करेंगे ना तो आपका पूरा का पूरा ब्लॉग डिलीट हो जाएगा, याद रखना। लेकिन खतरा है, खतरे की निशानी है, नहीं करे तो अच्छा है। तो बस बाकी तो इतना कोई खास नहीं है। इसको इसी तरह रहने दे। साइड फीड है, इसी तरह ये जर्नल है। जर्नल का मतलब आपका जो ब्लॉग जो बना रहा है बंदा, उसका प्रोफाइल है, वो कौन है, एडमिन ही होगा जाहिर बात है, तो उसका एडमिन वगैरह लिखना है। लिखना क्या है, वो पहले से इसके पास मौजूद है, तो ये भी इसी तरह रहने दे, कोई मसला नहीं है। ये सारा उसका एडमिन का इंफॉर्मेशन है। तो ये था सेटिंग के बारे में ब्लॉग की। ब्लॉगर का जो सेटिंग है बड़े एहतियात से करें। खास तौर पर बता दिया 2 सेक्शन, बाकी भी करें लेकिन 2 सेक्शन। कौन सा? एक मीटा टैग्स और एक ही क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग। क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इसके बगैर तो आप अपने ब्लॉग को या अपनी वेबसाइट को क्रॉल नहीं करा सकते, रैंक को नहीं करवा सकते। इन पे बड़ा एहतियात करनी है आपने। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया। देखते हैं कोड आया कि नहीं, लेकिन अभी जनरेट हो रहा है, जनरेटिंग चल रही है, लेकिन नहीं करेगा जहां तक मेरा ख्याल है। क्यों? क्योंकि डाटा ही नहीं है। वो देख रहा है, इसके जो वेबसाइट है वो देख रहा है कि भाई मैं इधर एड्स लगाऊं कि ना लगाऊं। वो चेक कर रहा होगा भाई इसके पास तो सिर्फ और सिर्फ 2 पोस्टें हैं, 2 पोस्टें हैं, 2 ये 2 ही हैं, तो मैं किस तरह इधर ऐड लगा सकता हूँ? नहीं लगा सकता। तो अच्छे खासे आप इसमें पोस्टिंग करें, 15-20 पोस्टें करें, उसके बाद आप इस काम पर जाएं, यानी कि ये इधर मोनेटाइजेशन पे जाएं। ठीक है, उससे पहले मेरा मशवरा यही है कि इसको आप ही रहने दें। ठीक है, चलें जी, दुआ में याद रखना। इंशाल्लाह फिर मैं हाजिर होता हूँ किसी दूसरी वीडियो में, ब्लॉग के बारे में फिर बताऊंगा या किसी दूसरे टॉपिक के बारे में। अस्सलाम वालेकुम।